brought to you by Mrs. Bectors and Bank of India. लेह में 24 सितंबर को हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई थी और 80 घायल। 40 की गिरफ्तारी हो चुकी है। इंटरनेट पर रोक जारी है। पुलिस की सख्ती बढ़ी है। इलाके में भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लगी, यानी 5 या उससे ज़्यादा लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते। रैली या जुलूस निकालने के लिए प्रशासन से इजाज़त लेनी होगी। इस बीच लेह में शांति के प्रयासों को एक झटका लगा। 6 अक्टूबर को गृह मंत्रालय के साथ एपेक्स बॉडी लेह यानी ABL की एक बैठक होने वाली थी। अखबारी रिपोर्ट्स के मुताबिक ABL ने इस बातचीत से हटने का फैसला किया है। संस्था का कहना है कि जब तक उनके सदस्यों पर कार्रवाई वापस नहीं होगी, वे बातचीत में हिस्सा नहीं लेंगे। खबर आत्मसमर्पण की भी है। हिंसा के बाद से अब तक 14 लोगों ने लेह लद्दाख कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक आत्मसमर्पण करने वालों में एक पूर्व कांग्रेस विधायक, 3 काउंसलर, इनमें भी कुछ कांग्रेस के हैं, और लेह एपेक्स बॉडी यानी LAB के नेता शामिल हैं। वहीं लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने लेह में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए हाई लेवल मीटिंग भी की। ये तो बात हुई लद्दाख के ताज़ा हालात की। अब बात लेह हिंसा में मारे गए रिटायर्ड फौजी की। 24 सितंबर को हुई हिंसा में जिन 4 लोगों की मौत हुई, उनमें से एक सेस्वांग धारचिन भी थे। 46 साल के धारचिन 1996 से 2017 तक लद्दाख स्काउट्स में हवलदार रहे। कारगिल युद्ध में हिस्सा लिया। तोलुलिंग सेक्टर में पाकिस्तानियों से लड़े। रिटायर होने के बाद लेह में कपड़ों की दुकान चलाते थे। सेस्वांग का परिवार उनकी मौत को हत्या बता रहा है। उनका कहना है कि उनके शरीर पर लाठी के निशान भी है, जिससे लगता है कि गोली मारने से पहले पीटा गया। परिवार ने घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनके पिता स्तानजिन नामग्याल ने भी कारगिल युद्ध लड़ा था। वो 2002 में सेना में सूबेदार मेजर और फिर मानद कैप्टन के पद से रिटायर हुए। सेस्वांग के पिता बोले, मेरा बेटा देशभक्त था, पाकिस्तानी नहीं मार पाए, हमारी फोर्स ने मार दिया। क्या हमारे जैसे देशभक्तों के साथ ऐसा बर्ताव होना चाहिए? अब बात सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक पर लगे आरोपों की। लेह में हिंसा भड़काने के आरोप में सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया। ये गिरफ्तारी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी NSA के तहत हुई। फिलहाल वो जोधपुर की जेल में बंद है। उनकी गिरफ्तारी को लेकर सोशल मीडिया पर अलग अलग रिएक्शन आ रहे हैं, कुछ समर्थन में तो कुछ विरोध में। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी लेह लद्दाख के लोगों की मांगों का समर्थन किया। एक्स पर लिखा, लद्दाख के अद्भुत लोगों, संस्कृति और परंपराओं पर BJP और RSS हमला कर रहे हैं। हत्या बंद करो, हिंसा बंद करो, धमकी देना बंद करो, लद्दाख को आवाज़ दीजिए, उन्हें 6ठी अनुसूची दीजिए। लेकिन गिरफ्तारी से इतर सोनम पर पाकिस्तानी लिंक के भी आरोप लग रहे हैं। इसके केंद्र में फरवरी 2025 की पाकिस्तान यात्रा को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया से शुरू हुई आरोपों की फेहरिस्त में पुलिसिया एंट्री भी हुई है। लद्दाख के DGP SD सिंह जामवाल ने दावा किया कि सोनम के पाकिस्तानी एजेंट के साथ कनेक्शन थे। लद्दाख पुलिस ने एक पाकिस्तानी खुफिया अधिकारी को गिरफ्तार भी किया, जो कथित तौर पर सोनम वांगचुक के संपर्क में था। जो सोनम वांगचुक का है, अगर आप देखें इनका प्रोफाइल और इनकी हिस्ट्री रही है, ये सारा कुछ आपको YouTube में अवेलेबल होगा। जिस किस्म से इंस्टिगेशन वाली उन्होंने बातें की हैं, अरब स्प्रिंग की बात की है, या नेपाल या बांग्लादेश या श्रीलंका की जो इंस्टिगेट करने के लिए उनका एक अपना एजेंडा है। जहाँ तक आपकी फॉरेन फंडिंग की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर ऑलरेडी प्रोसेस चल रही है। FCRA की वायलेशन का कितना वहाँ पे है। हमने पिछले दिनों जब चलो इस प्लेटफॉर्म में बता देता हूँ, हमने एक पाकिस्तान PIO भी पकड़ा था, जो इनके साथ उनकी रिपोर्टिंग करके अक्रॉस भेज रहा था। उसके भी एक हमारे पास रिकॉर्ड है। हमारे पास इनकी जो विजिट्स हैं, जैसे पाकिस्तान में डॉन की इवेंट इन्होंने वहाँ पे जाके किया, उसके बाद बांग्लादेश में, तो ये सारा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इनके ऊपर। और इसके बीच में डिफरेंट एजेंसीज जो हैं जिनका ये काम है, वो ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं और उसमें एक्शन लेंगी। इन सबके बीच सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि J अंगमो का बयान आया। उन्होंने सोनम के पाकिस्तानी लिंक के आरोपों को बेबुनियाद बताया। गीतांजलि बोली, पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र की तरफ से एक जलवायु सम्मेलन हुआ था, इसमें उन्हें और सोनम को एक्सपर्ट के तौर पर इन्वाइट किया गया था। ये सवाल तब क्यों नहीं उठे जब नोबेल फाउंडेशन की ओर से सोनम वांगचुक को क्लाइमेट चेंज और आर्टिफिशियल ग्लेशियर पर बोलने के लिए बुलाया जाता है। उन्होंने और क्या कहा, सुनते हैं। So geopolitics aside, environmentally, China, Pakistan, India, they share the same Himalayan waters of the glaciers. So if there is a conference where he is invited as an expert and as a specialist, and it's no news that he's been a climate environmentalist and innovator, having made artificial glaciers and ice stupas, he was even invited. Why did they not make a big honorable mention for him when he was invited by Nobel Foundation in Sweden for the same thing? Nobel Foundation invited him to give a talk on artificial glaciers in Sweden. So why did they not make an honorable mention about that? Why are they making such a big deal about Pakistan? And I went with him myself. You know, my ancestors come from undivided India, and many people. Mr. Modi himself goes to China. Nobody doubts his intentions.
It is not the act that has to be seen, but what is the intention behind it. ये रहा लेह लद्दाख में हुआ अब तक का घटनाक्रम। उम्मीद है कि अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए मशहूर और पर्यावरण को लेकर सजग लेह में फिर से सब कुछ ठीक हो जाएगा, स्थिति सामान्य होगी।